हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज तीसरी की विविध हमने पिछले वीडियो में चालू कर दी थी। तो विविध के हमने क्वेश्चन 13 तक हो गए थे कंप्लीट, है ना। मैंने बता दिया था 13वां कैसे होगा। अब हम करते हैं 14वां। तो देखो 14वां क्वेश्चन भी क्या है, सरल सरल से ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हुए हैं कि दी घात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6, क्वेश्चन नंबर 14 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं, सबको आता है। फिर संबंध की सत्यता की जांच भी करना सबको आता ही है ना। और अगर जिसको नहीं आता तो वो अपने पहले शुरू से वीडियो देख लें एक बार। जो पहली प्रश्नावली है उसमें हमने अच्छे से बताया गया है कि शून्यांक कैसे निकालते हैं और उनकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो देखो चलो इसमें एक बार फिर से हम कर लेते हैं। सबसे पहले शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो देखो 8 के गुणनखंड करते हैं। 2x², 6 और दूनी 12 आना चाहिए और यहाँ होना चाहिए 8। तो 6x माइनस के 2x और प्लस के 6। क्लियर। देखो 6 और 2 तो हो गया 8 और 6 दूनी हो गया 12 और यहाँ भी प्लस के ही है और यहाँ भी प्लस के ही है। अब fx बराबर 0 रख देते हैं, यानी इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ये मान लो कोई भी fx फंक्शन है, इसके इक्वल में 0 पुट कर देते हैं। 0 रख देते हैं। 0 रखने पर ऐसे लिख लिया करो इसमें, क्योंकि दिया तो नहीं होता बराबर 0 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे और इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस के 2, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो x माइनस 3 तो आ गया कॉमन और अपने पास बच गया 2x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखो और एक बार इस नंबर को 0 रखो। तो x माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से तो x का मान आ गया 3 और यहाँ से x का मान आएगा 2/2 बराबर 1। तो अपने पास शून्यांक, किसी एक को तो मान लो अल्फा और दूसरे को मान लो बीटा बराबर 1। अब हमें क्या करनी है, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किनके साथ, गुणांकों के साथ। तो देखो हमको पता है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से मान देखेंगे, -b का मान देखो, b का मान है -8 तो -b हो जाएगा 8 और a का मान हो जाएगा 2 और अल्फा और बीटा को जोड़ देते हैं। तो देखो अल्फा तो है अपने पास 3 + 1 और ये हो जाएगा माइनस का 8/2। तो 4 बराबर, ये देखो प्लस का 8, 2 बराबर आ गया 4। तो शून्यांकों का योगफल तो बराबर आ गया है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/1 के। अब हम चेक करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होना चाहिए, c/a होना चाहिए। क्लियर। ये हम पहले ही बता चुके हैं सब कुछ। तो अल्फा यानी कि 3 × 1 होता है कितना, 3 और यहाँ है 6 में 2 से भाग दे दो तो 3 बराबर आ गया 3। तो शून्यांकों की और इस समीकरण के किन की, गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच हो गई है।
कि इन दोनों का योग किसके बराबर आना चाहिए था, -b/1 के, तो बराबर आ गया। और इनका गुणनफल आना चाहिए था c/a के, जो कि बराबर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपना कंप्लीट हो चुका है। 15वां देखते हैं। पंद्रवा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद f(x) इक्वल्स टू, देखो 15वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद f(x) एक द्विघातीय बहुपद है जो कि है x² माइनस के px प्लस के q, के इनके अल्फा और बीटा क्या हैं, शून्यांक हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला हमें याद करना है α² प्लस β², और दूसरा हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, 1/1 प्लस 1/बीटा। देखो अल्फा और बीटा इनके शून्यांक हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, α² प्लस β² और 1/α प्लस 1/बीटा के मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल हमें पता है क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो p और माइनस में p, क्योंकि b का मान -p है और x यानी कि a, तो ये आ गया p। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, p आ गया। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, तो c का मान है q, q/में 1 होगा q। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, α² प्लस β², तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ ना, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में p का होल स्क्वायर। सही है। तो देखो सूत्र लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2α बीटा बराबर p²। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, α² प्लस β² का, तो α² प्लस β² को छोड़ के उसको उधर भेज देते हैं तो मान आ जाएगा। देखो α² प्लस β² बराबर p² माइनस में 2α बीटा। पहले का आंसर ये आ चुका है। हमें α² प्लस β² चाहिए था, तो क्या आ गया, p² माइनस अल्फा बीटा। अब देखो चाहो तो अल्फा बीटा का मान रख सकते हैं हम। अल्फा बीटा का मान कितना है, q, ठीक है। हमने अल्फा गुना बीटा का मान भी तो रख रखा है, तो इस अल्फा और बीटा का मान क्या है, q। तो p² माइनस 2q क्या आ जाएगा, α² प्लस β², ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमें निकालना है a प्लस अल्फा और a प्लस बीटा, ठीक है। तो देखो ऐड करना है ना इनका, तो मैं लघुत्तम ले लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा यहाँ तो आ जाएगा बीटा प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा। चाहो तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो, चाहे बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है। तो समीकरण 1 और 2 के मान रख देते हैं उधर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा तो है p, और अल्फा गुना बीटा कितना है, q, कितना है, q। तो आ गया किसका मान, देखो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के मान रखे ना। अब देखो इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको मैं इधर लिखता हूं ना, बीटा प्लस अल्फा कैसे लिख लो, वो तो एक ही बात है।
बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको मैं दोनों के नीचे ऐसे लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है, P बटे में Q। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है P, ये रहा, और अल्फ़ा गुना बीटा का मान है Q। तो देखो बीटा से बीटा कैंसिल, 1 बटे अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1 बटे बीटा बराबर कितना आ गया, P बटे में Q। आ गई ना समझ में? यही दिया था हमें, हमने लघुत्तम लिया, ऐसे किया, इन दोनों के मान रखे, फिर इनको वापस से अलग अलग कर दिया, तो कितना आया है, P बटे Q। ये अपने पास प्रश्न नंबर था कौन सा, 15वां। ठीक है, अब है 16वां प्रश्न। तो ये सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। यदि बहुपद, देखो एक बहुपद दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, को एक अन्य बहुपद से क्या दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं। इसमें एक दूसरा बहुपद है जिससे हमें इसमें भाग देना है, तो वो है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में k। उसको मैं इधर लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में k। ठीक है, और फिर भाग देने पर जो शेषफल आता है, क्या आता है, शेषफल, वो है अपने पास x प्लस a। समझ रहे हो, इस नंबर में इस नंबर से भाग दिया तो क्या बच गया, x प्लस में a बच गया। ठीक है, देखो हमें पता है होता क्या है, ये है अपना क्या, भाज्य। भाई जिस नंबर में अपन क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, वो नंबर अपना क्या होता है, भाज्य ही तो होता है। तो देखो हमें खूब पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। होता है नहीं होता, खूब पता है हमें। ठीक है, तो देखो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो इस शेषफल को मैं इधर जब लाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, ऐसे ही तो करते हैं हम। देखो अगर इसमें अपन को पास शेषफल क्या है, x प्लस 2 है, तो अगर मैं इसमें से x प्लस 2 माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, हटा दूं, तो इसका मतलब इस नंबर का इसमें क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो कोई नंबर लेते हैं, जैसे लिया हमने कितना, 31 लिया, कितना लिया, 31, और इसमें भाग दिया 3 से। ठीक है, तो कितनी बार गया, 10 बार 30, और कितना आ गया, 1 बच गया। तो देखो ये तो था अपना भाज्य 31 बराबर, ये था अपना कितना, भाजक 3, ये था अपना भागफल 10, और प्लस में 1 है शेषफल। तो इस 1 को मैं इधर ले जाके माइनस कर देता हूं, तो 31 में से 1 जाएगा जब कितना आएगा, 30। तो यहां भी देखो 10 गुना कितना है ये, 30। यानी कि जब इसको मैं 1 माइनस कर दूंगा ना, तो 3 का जब हम इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार, जितना ये भागफल है। तो भागफल अपने पास तो है ही नहीं, भागफल तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इस 1 को इधर ले गए तो माइनस हो गए, तो पूरा पूरा भाग चला गया, और ये दोनों भाग कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसे ही इन बहुपद में भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। तो इस भागफल को
देखो पहले मैं इनको ऐसे के ऐसे ही लिख देता हूं, भागफल तो अपने पास है नहीं, भाजक अपने पास ये रहा, ठीक है, उससे मैं इधर लाके माइनस कर देता हूं उसको। देखो x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x और माइनस a बराबर होंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k गुना भागफल। तो भागफल अभी अपने पास नहीं है ना, तो भागफल तो हमें निकालना है भाग दे के, तो उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, चाहे fx लिख लो चाहे a b कुछ भी लिख सकते हो ना, fx ux gx कुछ भी मान लेना। तो अब इसमें हमें इससे भाग देना है, तब अपना जो शेष फल आएगा वो 0 आएगा। तो इसको देखो पहले हल करते हैं, और ये x और ये x, सॉरी यहाँ कितना है 25x है, कितना है 25x, तो ये 25x और ये भी माइनस माइनस के ना दोनों, तो ये 26x हो जाएगा। x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 और माइनस a, ठीक है। और इसमें अब हमें भाग देना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k से। आ रही है बात समझ में। और अपने पास जो इधर हम भागफल लिख लेंगे और शेष फल क्या बचेगा, अब 0 बचेगा, ठीक है। तो चलो इसमें हम भाग देते हैं पूरी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में। तो देखो भाग देते हैं अब, ठीक है, भाग देना सबको आता है आप लोगों को। देखो इन दोनों को हमें एक जैसा बनाना होता है, ठीक है, तो इन दोनों को एक जैसा बनाते हैं। देखो किससे गुना कर देता हूं मैं, x स्क्वायर से गुना कर देता हूं, तो मैंने लिख लिया यहाँ x स्क्वायर, ठीक है। तो x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस kx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह बदल देते हैं, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। तो अब घटा लेते हैं इनको, ठीक है। तो x की घात 4 से और x की घात 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। देखो प्लस माइनस कट गया। अब ये तो है प्लस और ये है माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस के 4x की घात 3। अब देखो ये कट पिट तो सकते नहीं है, क्योंकि ये तो है 16x स्क्वायर और ये है माइनस का kx स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस के 16x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे कितना, kx स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में से देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर। तो मैं इस x स्क्वायर को कहाँ लिख लेता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। x स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ अपने पास बचेगा माइनस के k, ठीक है। और फिर बच्चे कुछ ये नंबर को ऐसे कैसे उतार लेते हैं, 26x प्लस 10 माइनस में 1। अब देखो किससे गुना करें इसका, हम माइनस के 4x से गुना करते हैं। किससे करते हैं, माइनस के 4x से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x की घात 3। अब देखो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, फिर है k, ये हो जाएगा माइनस का 4kx, माइनस का 4kx, ठीक है। चिन्ह बदल देते हैं,
प्लस माइनस प्लस, ये तो गया कट। ठीक है, अब देखो ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो देखो इसको मैं आप लोगों को उधर हल करके दिखाता हूँ। देखो x, ये इसको आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लें। देखो कैसे लिखते हैं, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर में से हमें माइनस करना है कितना, 8x स्क्वायर। तो अपने पास क्या बचेगा, 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते तो क्या बचेगा, 8 माइनस के। आगे बात समझ में, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। देखो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, तो ये तो हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का है। कैसे ही कर लो जैसे आप लोग करना चाहो तो एक्स स्क्वायर कितना बचा लो, जो बच रहा है उसको उतना ही बचा लेते हैं ना। तो ये बच रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर 8 माइनस के। ठीक है, कैसे बचाए, देखो कितना था अपने पास, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, उसमें से हमें माइनस करना है 8x स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर। तो 16 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं, दोनों एक्स स्क्वायर हैं, तो 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, और ये ऐसे के ऐसे ही। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8 के। ठीक, अब देखो इधर भी ऐसा ही बच रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, अब देखो माइनस के, इधर ही हल करता हूं, देखो माइनस के 26x और प्लस के 4 के x, तो 2x कॉमन आ सकता है आराम से, 2x कॉमन आ सकता है ना आराम से। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, चाहे माइनस के 2x कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा, 13, और ये हो जाएगा माइनस के 2 के, कितना हो जाएगा, माइनस के 2 के। तो कैसे ही लिख सकते हो, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देखो माइनस के 2x और 13 माइनस 2 के, फिर प्लस के बच रहे हैं 10 माइनस a। ठीक है, तो इस भाग को मैं मिटा देता हूं, है ना। अब देखो इसमें अब किससे गुना करेंगे, हम गुना करेंगे 8 माइनस एक्स से। देखो एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ क्या है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस एक्स से इसका गुना करेंगे तभी तो ये ऐसा होगा। और प्लस के से करेंगे, किससे करेंगे, प्लस के 8 माइनस एक्स, और इस पर क्या लगा देंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। तो देखो 8 माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे जब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 8 माइनस के एक्स। अगर देखो आप लोगों को यहाँ ऐसे क्वेश्चन इनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना, जैसे ऐसा नंबर था, ये ऐसा नंबर था, है ना, तो इनको आप अलग में सॉल्व कर सकते हो। और देखो कोई ज़रूरी नहीं है 2x कॉमन लेना, ठीक है। अगर आप x कॉमन लेना चाहो तो x से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मैं आप लोगों को, अगर यहाँ आपको x कॉमन लेना होता केवल, तो क्या बचता, देखो केवल x कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे अगर कन्फ्यूज़न होती है ना, तो देखो x कॉमन ले लो केवल, क्या बचेगा, 26 माइनस के 4 के, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 8 माइनस के से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ 2x कॉमन लेते हैं ना, तो देखो ये ऐसे 2x और 8 माइनस वो बन जाता है ना, पर हमने ऐसा नहीं लिया। तो देखो हम क्या करेंगे, 2x का गुना करेंगे पहले 8 से, तो ये हो जाएगा 16x। तो देखो मैं x तो पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का x तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। और फिर करते हैं 2x का गुना माइनस के k से, तो माइनस बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस ही, ठीक है। और क्या बचेगा, ये हो जाएगा
x बाहर आ गया तो 2k हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 2k, ठीक है। और फिर क्या बच रहा है अपने पास, k बच रहा है, क्या बच रहा है k, तो ये हो जाएगा प्लस के 8k और माइनस के k स्क्वायर प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। चाहे अब क्या कर देते हैं हम, साइन बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो देखो ये तो इसको कहीं अलग लिखना है क्योंकि ये इसके नीचे नहीं है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग रखना है। ये कट गए, क्या हो गए, कट गए। अब देखो माइनस प्लस, तो 16 तो है अपने पास प्लस का और वो है माइनस कितने का है, 26 है, कितने का है 26 का, तो यहां बचेगा 10। देखो अगर ऐसे दिक्कत है तो देखो मैं आप लोगों को इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो ये तो है अपने पास 26x माइनस का 26x और ये है अपने पास प्लस का 4kx, ठीक है। उसमें हमें ऐड करना है प्लस के, तो देखो ये तो है कितना प्लस के 16x, प्लस के 16x और ये है माइनस के 2kx, ठीक है। तो ये प्लस के, तो इनमें साइन चेंज करके कर लो, कैसे ही कर लो, जो भी करना चाहो। देखो तो यहां तो बचेगा अपने पास 26 में से 16, देखो 26 कितने का है, माइनस का है, कितने का है, माइनस का, तो अपने पास कितना बचेगा माइनस के 10x। तो इनमें से अच्छा ये माइनस माइनस प्लस है, ये कितना है प्लस, और अपने पास बच रहा है प्लस के 2kx, x बाहर ले लो लेना चाहो तो माइनस के 10 और प्लस के 2k, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे अलग करके देख लिया करो, मिस्टेक नहीं होगी। जैसे यहाँ करने में दिक्कत हो ना, तो मैंने देखो इनको दो समीकरणों को अलग करके और इसको सॉल्व किया, तो अपने पास यहाँ कितना आया x माइनस 10 प्लस में 2k। अब ये तो दोनों अलग अलग नंबर हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे ये तो है अपने पास प्लस 10 माइनस a और ये है अपने पास माइनस 8k माइनस में k स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो यहां अपने पास x स्क्वायर है और यहां अपने पास क्या आ गया, x आ गया। तो अब x स्क्वायर का भाग x में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का भाग इसमें हम नहीं दे सकते। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं ना। तो ये जब मैं अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो ये नंबर हो जाएगा प्लस का, देखो माइनस के 8k और प्लस के k स्क्वायर। अब ये दो नंबर हैं, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि जब इस नंबर का इस नंबर में भाग देंगे, एक इस बहुपद का इस बहुपद में भाग देंगे, तो कितना आना चाहिए था शेषफल, 0 आना चाहिए था। इसका मतलब अब जो ये अपना शेषफल है ना, ये क्या है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि k और a का मान ऐसा है, यहाँ रखेंगे जब हम, ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि जब शेषफल को हम भाजक में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर जब हम भाजक का उसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन अपने पास इक्वल आ गई, किसके बराबर आ गई, किसके, 0 के, किसके आ गई, 0 के। तो अब देखो दो पद हैं अपने पास, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे और मान k और x के निकाल लेंगे। जैसे x के मान निकालते थे ना अपन बहुपद में से मूल निकालते थे, ऐसे ही देखो इधर सॉल्व करता हूं। इसको चाहो तो मैं कैसे ही कर लो, देखो ये है अपने पास x माइनस 10 प्लस के 2 के बराबर 0। पहले मैं इसको हल करता हूं ना, तो इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो x का मान निकालना है हमें, तो k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, k और a का। तो चाहो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस के, देखो ये हो जाएगा माइनस 10x और ये हो जाएगा माइनस के
2 के x, तो x इक्वस टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें x तो चाहिए ही नहीं। इस x को हम क्या कर देते हैं, 0 में मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 में मिला देते हैं। तो x की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x के सभी मानों के लिए ये समीकरण क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इस x को मैंने उधर लेके 0 में मिला दिया, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो ऐसे लिख देना, x उधर ले गए भाई, गुना में तो उधर जाएगा, भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा -10 प्लस 2 के बराबर 0। तो अब अगर 10 को हम उधर ले जाएंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा 10 और k बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5। तो अपने पास k का मान कितना आ गया, k का मान अपने पास आ गया 5। अब हम निकालते हैं किसका मान, इस समीकरण से इसको भी बराबर 0 रखेंगे ना, और किसका मान निकालेंगे, a का मान। तो एक तो ये निकल गया k का मान। तो देखो 10 माइनस a माइनस 8 गुना में k का मान कितना है, 5, तो गुना 5 प्लस में k स्क्वायर यानी कि 25 बराबर 0। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 माइनस के 40 और प्लस के 25 बराबर 0। तो देखो ये तो हो जाएगा प्लस प्लस 35 और माइनस के 5, ऐसे ही हो रहा है क्या, 25 और 10 35, 8 पंजे 40 माइनस के और 10। तो ऐसे भी a का मान कितना आ जाएगा, 5 ही आ रहा है इसमें भी। देखते हैं, देखो a माइनस कितना बच रहा है, 10 माइनस के 5 बराबर 0। तो a बराबर भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो k का मान भी कितना है, 5 है, और a का मान भी कितना है, माइनस के 5। तो k का मान तो अपने पास था प्लस का 5। तो ये 40 माइनस का है ना, अच्छा ये भी तो माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है ना। देखो एक ही बात है, ये माइनस का a है ना, ये a माइनस का है, और यहाँ अपने पास बच रहा है माइनस के 5 बराबर 0। तो क्या कर दो, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है माइनस का, a बराबर तो आ रहा है 5, तो a बराबर क्या होगा, माइनस के 5, ठीक है। तो a का मान यहाँ कितने आ गया, अपने पास आ गया माइनस के 5, और k का मान कितना है, 5। तो देखो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़, एक तो ये भाग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये x प्लस a को इसमें माइनस नहीं करोगे और वैसे सीधा भाग दोगे ना, तब हमें कंपेयर करना पड़ता, इसका मान एक को x के बराबर और एक को a के बराबर, तो उसमें गलती होने के चांस होते हैं। इसलिए पहले हमने उसको माइनस किया, माइनस करने पर यह समीकरण बन गया, और हमें पता है इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें भाग देने पर अपने पास भागफल तो ये आया और शेषफल ये आया, और आना क्या चाहिए था इसकी जगह, 0। तो इसको बराबर में हमने 0 रखा, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखा, एक बार इसको 0 के बराबर रखा। इसको जब हमने 0 के बराबर रखा तो k का मान आ गया 5। k के मान को हमने इस समीकरण में हल कर रख दिया, और इसको हल करने पर a का मान आया -5। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे से इसको करना है। आज के लिए केवल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।